ओके, तो अभी के लिए जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसको वो है फंक्शन। अब फंक्शन क्या होते हैं? अब फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास? अब फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब एक ब्लॉक जहां पे हम लोग अपना कोड लिखते हैं। अब ये किस लिए यूज होता है? कोड को मेंटेन करने के लिए। कोड को मेंटेन करने के लिए हम लोग ब्लॉक फंक्शन यूज करते हैं। अब फंक्शन का जर्नल सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कीवर्ड फंक्शन। सबसे पहले क्या लिखते हैं? कीवर्ड फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक कीवर्ड। कीवर्ड फंक्शन, कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जो मैंने फंक्शन यूज किया है ये है कीवर्ड फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे क्या हमने यूज करना है? यहाँ पे हम फंक्शन का नाम, कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम जो भी आपका दिल करे। लेट्स से मैं यहाँ पे उस्मान रख लूं, या मैं यहाँ पे यश रख लूं, या मैं यहाँ पे एडिशन का फंक्शन रख लूं, या मैं यहाँ पे रख लूं डू समथिंग। मतलब यहाँ पे आप फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या नाम रखते हो। उसके बाद ये दो ब्रैकेट्स, हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, और उसके बाद हमारी बॉडी की ब्रैकेट। हमारे ये करली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे, जो कुछ भी हम लोग करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, वो क्या होगा हमारे पास? वो हमारी बॉडी होगी। यहां तक समझ में आ गया? फंक्शन का जर्नल सिंटैक्स समझ में आ गया? कम ऑन रिप्लाई। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, बट स्पेस नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम दिया। फंक्शन का नाम देने के बाद ये ब्रैकेट्स, और उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे। यहाँ बॉडी की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा होगा? हमारे पास हमारा यहाँ पे कोड आ रहा होगा, जो कितनी भी लाइंस का हो सकता है। लेट्स से 100 लाइंस का कोड है, तो इस बॉडी के अंदर हमारे पास 100 लाइंस का कोड होता है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर। अब फंक्शन की होती हैं 4 टाइप्स। कौन सी 4 टाइप्स होती हैं? सबसे पहले वॉइड। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ना तो ये फंक्शन कुछ लेता है, ना तो ये फंक्शन कुछ लेगा, और ना ही कुछ ये हमें वापस देगा, बट ये अपना काम करेगा। तो ये अपना अपने जो भी अंदर लाइंस ऑफ कोड लिखी हैं, वो कोड की लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ये वो लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, पर चलते टाइम कोई भी वैल्यू लेगा नहीं और कोई भी वैल्यू देगा नहीं। तो सबसे पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। इसको ट्राई करने के लिए मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं, जिसके मैं यहां पे लिख लेता हूं फंक्शन टाइप 1.html। फंक्शन टाइप 1, और यहाँ पे सिंपल स्क्रिप्ट का टैग। अब फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? कम ऑन रिप्लाई। फंक्शन बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन का कीवर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड लिख दिया, और इसके बाद मुझे आगे क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन का नाम, जहां पे मैं लिख देता हूं कुछ भी। फंक्शन का नाम क्या दे सकते हैं यहाँ पे हम? यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूं कुछ भी, या यहाँ पे लेट्स से मैं कह देता हूं डू समथिंग। डू समथिंग, और ये ब्रैकेट्स, यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स। हाँ, स्पेस की जगह अंडरस्कोर दे सकते हैं, स्पेस की जगह अंडरस्कोर दे सकते हैं। वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था कि आपकी मर्जी, आप स्नेक केस यूज करो या कैमल केस यूज करो। तो मैं मोस्टली, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कैमल केस यूज किया। आपकी मर्जी, आप स्नेक केस यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की बॉडी। अब इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगा, जो भी मैं कोड लिखूंगा, वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से मैं यहां पर लिख देता हूं डॉक्यूमेंट, फिलहाल जस्ट एक लाइन लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन h1 टैग क्लोज इनसाइड माई डू समथिंग फंक्शन। ओके, तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये तो था हमारे पास एक सिंपल फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका।
अब मैं यहाँ पे, अब मैं इसको रन करूंगा, हमारे पास क्या कोड दिखना चाहिए? हमारे पास ब्राउजर पे हमें क्या दिखेगा? कम ऑन रिप्लाई, क्या ये लाइन प्रिंट होगी ब्राउजर पे हमारे पास? चलो चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूं नहीं प्रिंट होगी, मैं कहता हूं कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो देखो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फंक्शन को अभी तक मैंने सिर्फ बनाया है। फंक्शन को एक तरीका होता है फंक्शन को बनाने का। ये क्या तरीका है? ये तरीका है टू क्रिएट फंक्शन। टू क्रिएट फंक्शन, ये तो मैंने सिर्फ फंक्शन बनाया है, अभी तक मैंने फंक्शन को बोला नहीं है कि चलो। मैंने सिर्फ बताया है कि ये फंक्शन है, ये कुछ इस तरह के काम करेगा। ये एक फंक्शन है, ये कुछ इस तरह के काम करेगा। अभी तक मैंने फंक्शन को चलाया नहीं है। फंक्शन को चलाने के लिए क्या होता है? टू कॉल द फंक्शन। हमें फंक्शन को चलाने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। टू कॉल द फंक्शन, ओके। तो सर फंक्शन आपने को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपने लिखा है ना सारा, तो बिल्कुल फंक्शन के कीवर्ड में तो आपने कुछ नहीं लिखा है ना? नहीं नहीं नहीं, फंक्शन के कीवर्ड में हमें कुछ भी नहीं लिखना। ये देखो, पर हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा, जबकि जबकि मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लिखा, बट उसने स्क्रीन पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ फंक्शन को बनाया है, मैंने फंक्शन को बोला नहीं है कि चलो। फंक्शन को सिर्फ बनाया है, फंक्शन चला नहीं है। फंक्शन को चलाने के लिए, यानी कि फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को कॉल करने के लिए मेरे पास क्या जनरल सिंटैक्स है? जनरल सिंटैक्स है मेरे पास यहाँ पे फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम और ये ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। फंक्शन का नेम, ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। तो अब अगर हम यहां जाके, अब अगर मैं यहां जाके, फंक्शन का नाम क्या है यहां पर हमारे पास? यहां पर फंक्शन का नाम क्या है? कम ऑन रिप्लाई। do something. डू समथिंग, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जब जैसे ही मैं यहाँ पे डू समथिंग को कॉल करता हूं, अब ये मैंने यहाँ पे क्या किया है? ये फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने, ये फंक्शन को कॉल कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव करता हूं, तो अब आप अपने पास स्क्रीन पर देखोगे तो ये हमारे पास एक लाइन प्रिंट हो रही है। ये हमारे पास कहां पर एक लाइन प्रिंट हो रही है। अगर मैं इसको 2 दफा कॉल कर दूं तो, अगर मैं इसको 2 दफा कॉल कर दूं तो, अब देखो हमारे पास ये 2 लाइंस प्रिंट हो रही हैं। अगर मैं यहां पे इसको 3 दफा कॉल कर दूं तो कितनी लाइंस प्रिंट हो रही हैं? 3 लाइंस प्रिंट हो रही हैं। पर अब आप लोग बोलोगे सर यही काम तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन से भी कर सकते थे। यही काम तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन से भी कर सकते थे, तो फंक्शन क्यों यूज करें? मैं यही काम 3 दफा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन की लाइन भी लिख के कर सकता था ना मैं। लेट्स से मैं इन तीनों को करता हूं कमेंट। मैंने इन तीनों को कर दिया कमेंट, और यही लाइन मैं यहां पर 3 दफा लिख देता हूं। देखो आउटपुट अभी भी सेम है मेरे पास, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा। पर क्या हो अगर मुझे ये मैसेज चेंज करना हो? क्या होता अगर ये मुझे मैसेज चेंज करना होता? लेट्स से मुझे ये कहना, मुझे इस मैसेज को चेंज करना होता इनसाइड माय फंक्शन समथिंग डू समथिंग, मतलब लेट्स से ब्ला ब्ला ब्ला। अब अगर मैं यहां पे एक दफा मैंने ब्ला 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 चेंज किया तो सिर्फ एक ही जगह पर आ रहा है। अब मुझे ये ब्ला 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 तीनों लाइनों में रिपीट करना पड़ेगा। ये ब्ला 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 मुझे हर जगह पर चेंज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? ये ब्ला 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 मुझे हर जगह पर चेंज करना पड़ेगा। पर अगर यही काम मैं फंक्शन के जरिए करवाता, अगर यही काम मैं फंक्शन के जरिए करवा देता, लेट्स से यही काम मैंने फंक्शन के जरिए करवा दिया, तो इस वक्त मेरे पास ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। पर अगर मुझे चेंज करना होगा तो मैं सिर्फ एक जगह पर चेंज करूंगा, मैं सिर्फ एक जगह पर चेंज करूंगा और चेंजेस तीनों जगह पर अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फंक्शन क्यों कोड को मेंटेन करने में अच्छे होते हैं। मैंने देखो कोड, अगर मैं इस लाइन को 3 दफा रिपीट करता और मुझे आगे चल के कुछ चेंज करना होता, आगे चल के मुझे कुछ चेंज करना होता, तो मैंने जिस जिस जगह पर भी कुछ भी लिखा होता, मुझे हर जगह पर चेंजेस करनी होती, मुझे हर जगह पर चेंजेस करनी होती। पर जब मैंने फंक्शन बना लिया तो मुझे सिर्फ फंक्शन के, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन है, जहां पे फंक्शन की बॉडी है,
जहां पे फंक्शन की बॉडी है मुझे सिर्फ उस बॉडी में चेंज करना है। जब फंक्शन कॉल होगा तो वो उसी जगह पर जाके एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। ओके, अब एक दफा इसका ड्राई रन देख लेते हैं कि आखिर ये बैकएंड पे काम किस तरह से कर रहा है, आखिर ये सब कुछ हो किस तरह से रहा है। तो अगर इसका ड्राई रन देखते हैं, सिंपल से इसका ड्राई रन देखते हैं, तो हमें पता है कंपाइलर हमारा किस तरह से लाइन पढ़ता है, कोड किस तरह से पढ़ता है, लाइन बाय लाइन कोड पढ़ता है। कंपाइलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है। तो अब जैसे ही कंपाइलर सबसे पहले इस फंक्शन पर आएगा, इस फंक्शन कीवर्ड पर आएगा और यहाँ पे डू समथिंग एक फंक्शन बना देगा। अभी तक उसने सिर्फ यहां पर इतनी लाइंस को पढ़कर क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को क्रिएट कर दिया। यहां पर क्या कर दिया, सिर्फ फंक्शन को क्रिएट किया है, कुछ प्रिंट नहीं किया है, सिर्फ क्रिएट किया है। अब जैसे ही वो नीचे जाएगा, इस लाइन को पढ़ेगा, जैसे ही वो इस लाइन को पढ़ेगा तो अब कहेगा ओ मुझे डू समथिंग के पास जाना है, मुझे डू समथिंग के पास जाना है। तो अब यहां से हमारा कंपाइलर, यहां से कंपाइलर दोबारा इस फंक्शन के पास जाएगा और जो कुछ भी प्रिंट करना होगा, जो कुछ भी चलना होगा, ये लाइनें चल जाएंगी, ये लाइनें चल जाएंगी, जो कुछ भी चलना होगा ये लाइनें चल जाएंगी। अब जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा, अब जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा, कंपाइलर वापस इस लाइन के ऊपर था। कंपाइलर को पता है वो लास्ट टाइम कहां से जंप मारा था उसने, कंपाइलर को पता है उसने कहां से जंप मारा था। अब वो फिर इस लाइन से कंटिन्यू करेगा। अब जैसे ही इस लाइन को फिर से पढ़ेगा, फिर से मेरे को फंक्शन की कॉल आई है, ये फिर से इस फंक्शन के पास चला जाएगा, फिर से दोबारा इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर से जैसे ही ये लाइन खत्म होगी, अब नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे जाके जैसे ही इस फंक्शन को रीड करेगा, दोबारा से इस फंक्शन के पास चला जाएगा और दोबारा से इस लाइन को रीड करेगा और फिर जैसे ये फंक्शन खत्म होगा तो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, जो कि कुछ भी नहीं है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या एक दफा फिर से रिपीट करूं इसे? जी सर। नहीं हो गया सर। ओके, सबको क्लियर हो गया? ओके, ये तो था हमारे पास सिंपल फंक्शन का तरीका, ये तो था हमारे पास सिंपल फंक्शन। अच्छा, अब इन सब चीजों को समझने के लिए, इन सब चीजों को समझने के लिए छोटी सी एग्जांपल देखते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में करते आए हैं। लेट्स से आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो। रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो, आप किसी टेबल पे बैठते हो, आप जाके किसी ना किसी टेबल पे बैठते हो। थोड़ी देर बाद आपके पास कौन आता है? आपके पास आता है वेटर। आपके पास क्या आता है? आपके पास वेटर आता है। वेटर आपसे क्या मांगता है? वेटर आपसे आपका ऑर्डर ले रहा है, आपको क्या क्या खाना है। ठीक है, वेटर ने आपसे क्या लिया? ऑर्डर लिया। लेट्स से आपने कह दिया आपको एक चिकन टिक्का चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक चिकन टिक्का। क्या अब ये वेटर किचन में जाएगा चिकन टिक्का बनाएगा? कम ऑन रिप्लाई। नो। वेटर किचन में नहीं जाएगा, वेटर किचन में जाके चिकन टिक्का नहीं बनाएगा। वेटर क्या करेगा? वेटर को जो भी चीज मिली, वेटर को जो भी ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर आगे पास कर देगा किसको? किचन में। KITCHEN, किचन में। किचन में। अब ये ऑर्डर किचन में किसके पास जाएगा? किचन में किसके पास जाएगा? कुक के पास जाएगा, जाहिर सी बात है, किचन में कुक के पास जाएगा। और कुक को ये क्या बोलेगा कि एक चिकन टिक्का बना दो। कुक को क्या बोलेगा? ये एक चिकन टिक्का बना दो। एग्जैक्ट ऐसा ही होगा। कम ऑन यस। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या ये कुक आपको चिकन टिक्का ला के देगा? नो। कुक आपको चिकन टिक्का ला के नहीं देगा। कुक क्या करेगा? जो बना हुआ चिकन टिक्का है, जो आपका रेडी टू ईट टिक्का है, रेडी टू ईट टिक्का है, वो किसको पकड़ाएगा वापिस? वो वापिस पकड़ाएगा वेटर। वेटर को। और वो वेटर आपको चिकन टिक्का आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? वो आपको टेबल पे कौन प्रोवाइड करेगा? वो वेटर प्रोवाइड करेगा टेबल पे। सही है। अब आते हैं बिल की एग्जांपल पर। अक्सर रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि वेटर ही बिल लेकर आ जाता है। अक्सर रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि आपको उठ के जाना पड़ता है काउंटर पर। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है। तो लेट सपोज हम लोग वो एग्जांपल देखते हैं जहां पे आपको खुद को उठ के जाना पड़ता है, आपको खुद उठ के जाना पड़ रहा है उसके ऊपर। या चलो दूसरी एग्जांपल ही देख लेते हैं। अच्छा, जब आपके पास बिल आया तो आपको बिल किसने ला के दिया? वेटर। आपको बिल वेटर ला कर देता है। एग्जैक्टली।
तो आप बिल के पैसे किसको देते हो? वेटर को देते हो, सही है। बिल के पैसे किसको देते हो? आपको आपको वेटर। वेटर को। आपने बिल की जो पेमेंट है आपने पेमेंट कर दी वेटर को। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या ये वेटर जाके कैश काउंटर से बिल क्या अब ये वेटर कैश काउंटर में से पैसे माइनस करेगा? नो। नहीं। वेटर किसके पास जाएगा? जो हमारा वहां पे होता कैशियर। है कैशियर के पास। एग्जैक्टली वेटर किसके पास जाएगा? कैशियर के पास। अब कैशियर को वो क्या पकड़ाएगा? कैशियर को वो पकड़ाएगा पेमेंट। कैशियर को वो क्या पकड़ाएगा? पेमेंट पकड़ाएगा, जो उसने आपसे पेमेंट ली। अब जो पेमेंट उसने ली, अब जो भी उसने पेमेंट ली, कैशियर क्या करेगा? कैशियर उस पेमेंट के साथ जो भी करना होगा कैशियर का काम है। उसका वेटर से कोई लेना देना है? नहीं, उसका वेटर से कोई नो। लेना देना नहीं है। वो चाहे सारे पैसे काटे, चाहे आधे काटे, चाहे जितने मर्जी वापस करे, वो कैशियर का काम है। कैशियर उसमें से पैसों के साथ जो भी काम करना है वो करेगा। कैशियर उससे जो भी काम करना है वो करेगा। करके अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वापस किसको पकड़ाएगा? वो वापस वेटर को पकड़ाएगा, वेटर। और वेटर हमें लाके देगा। तो अब इस एग्जाम्पल में, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखी, तो अब यहाँ पे देखो हर काम एक एक बंदे को डिवाइड किया गया। हर काम एक एक बंदे को डिवाइड किया गया है। कुकिंग का काम कुक को दिया गया, और कुक क्या करता है? कुक को सिर्फ बनाने से मकसद है, कुक को और किसी चीज से मकसद नहीं है कि क्या आ रहा है, इसकी प्राइस क्या है, इसमें मतलब इसकी प्राइस क्या होनी है, ये किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना। कुक को इससे कोई लेना देना नहीं है। कुक को किस चीज से लेना देना है कि मुझे बनाना क्या है। क्लियर है? यस सर। अब वापिस आते हैं हम अपनी फंक्शन की एग्जाम्पल पर। अब फंक्शन की एग्जाम्पल में कुछ फंक्शन इस तरह के होते हैं जो कुछ भी लेते नहीं है, कुछ भी देते नहीं है। जैसे हमारी ये एग्जाम्पल थी, इसने कुछ भी हमसे लिया नहीं था। जैसे अब याद करो, अब यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल समझाई थी वेटर वाली। अब देखो कुक के जो कुक का फंक्शन है, लेट सपोज अब ये सब फंक्शन है हमारे पास। कुक का एक फंक्शन है, कैशियर का एक फंक्शन है, वेटर का एक फंक्शन है। ठीक है, वेटर का एक फंक्शन है। कुक के फंक्शन को क्या चाहिए? कुक के फंक्शन को ऑर्डर चाहिए। कुक के फंक्शन को ऑर्डर वाली रेसिपीज चाहिए जो वो उसने बनानी है। क्लियर? तभी तो कुक का फंक्शन काम करेगा। क्या अगर मैं कुक को कोई ऑर्डर नहीं दूं, कुक को कुछ ना बनाऊं, कुक को बताऊं नहीं कि बनाना क्या है, और सीधा जाके कुक को बोलूं बनाओ, कुक क्या बनाएगा? कोई चीज? कम ऑन रिप्लाई। क्या एग्जैक्टली सर? नहीं दूं, कैशियर के फंक्शन को पेमेंट नहीं दूं, कैशियर के फंक्शन को बोलूं कि पेमेंट रिसीव करो। कैशियर बोलेगा भाई पैसे तो दो तब मैं पेमेंट रिसीव करूंगा ना, ऐसे कैसे मैं पेमेंट रिसीव कर लूं? तो इसी तरह से अब हमारे पास कुछ एक फंक्शन होते हैं। अब ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन हमें कुछ भी दे नहीं रहा और कुछ भी ले नहीं रहा। ये फंक्शन क्या कर रहा है? ना तो कुछ दे रहा है, ना तो कुछ रिसीव कर रहा है। अब दूसरा फंक्शन क्या होता है? इसी के एग्जांपल में एक और न्यू फाइल बनाता हूं। अब यहां पे मैं एक और न्यू फाइल बनाता हूं, इसके अंदर मैं लिख लेता हूं लेट्स से फंक्शन टाइप 2 डॉट html। यहां तक की कहानी समझ में आई? यस सर। अब देखो, अब जो मैं फंक्शन बना रहा हूं, अब मैं फंक्शन बना रहा हूं कुक के लिए। फंक्शन किसके लिए बना रहा हूं? ये कुक का फंक्शन है। ये किसके लिए फंक्शन है? कुक का फंक्शन है। और कुक के फंक्शन को क्या चीज चाहिए? कुक के फंक्शन को चाहिए ऑर्डर। कुक के फंक्शन को क्या ऑर्डर। चाहिए? ऑर्डर चाहिए। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया? ऑर्डर डिफाइन कर दिया कुक के फंक्शन को। क्लियर है? अब कुक का फंक्शन क्या करेगा? कुक का फंक्शन यहाँ पे लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन में मैं लिख देता हूं मेकिंग या कुकिंग, इसके साथ कंकैटिनेट करवा देता हूं ऑर्डर को। कुकिंग ऑर्डर, मैं ऑर्डर रेडी कर रहा हूं, कुकिंग ऑर्डर। ठीक है? और अब उसके बाद अब अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो कुक। अब अगर मैं इस वक्त इस फंक्शन को इस तरह से कॉल करता हूं, तो अगर मैं इसको रन करता हूं जाके, तो अब देखो हमारे पास यहां पे क्या आया? अनडिफाइन आया।
और अगर मैं यहाँ इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में चेक करता हूँ, एक सेकेंड, ओके, एक मिनट, लेट मी स्टार्ट अ न्यू सेशन, तो फिर आपको ये डिफाइन समझाता हूँ, सेशन एंड होने वाला है।